अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इंशाल्लाह ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आईब्रोज़ ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं, आईब्रो वैक्सिंग पे, ठीक है ना। तो मेरी आईब्रोज़ तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, थिक नहीं है, थिन ही है। तो ये देखें, स्पूली चाहिए हमें, उसके लिए कॉटन बड चाहिए और एक सीज़र चाहिए स्मॉल वाली। तो ये जी मैंने कॉटन बड की जो है एक साइड से कॉटन को उतार दिया है। ये मेरे पास वैक्स जार है और ये फुल बॉडी वैक्स है, इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, अंदर से कुछ इस किस्म का है। तो ये कॉटन बड की जिस साइज़ से मैंने कॉटन उतारी है, लकड़ी सी से मैं थोड़ी थोड़ी करके जो है वैक्स अपनी आईब्रो की शेप के हिसाब से यहाँ अप्लाई कर लूँगी। मिरर में मुझे ठीक से मोबाइल में ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी आई साइट भी थोड़ी वीक है और इस तरह करके मोबाइल में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने कैमरा स्टॉप करके वैक्स जो है मिरर में देख के लगा ली और अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। बिल्कुल डायरेक्टली आपने आईब्रो के साथ करके नहीं रख लेनी। अगर आपके नीचे कोई हल्के फुल्के बाल हैं तो थोड़ा आपने पहले डिस्टेंस में रखना है, जैसे मैंने रखा है। और फिर आपने जो है बालों की डायरेक्शन की तरफ, तो आपने जिस तरह की आपके जिस तरफ आपके बालों की डायरेक्शन है उस तरफ आपने वैक्स लगानी है और एंटी डायरेक्शन में आपने इसको खींचना है, यानी उल्ट डायरेक्शन में आपने स्ट्रिप को खींचना है। जैसे मैं खींच रही हूँ कि मैं वैक्स लगा उस तरफ को रही हूँ जिस तरफ को बालों का रुख है, और खींच उस तरफ को रही हूँ जिधर बालों का रुख नहीं है। तो ये देखिए, मेरी आईब्रोज पे इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं, बस नीट करने की ज़रूरत है। और इवन मेरी दोनों आइज़ में डिफरेंट जगहों पे ऐसा है कि बाल कम है। जैसे इस आईब्रो पे जिस पे मैं इस वक्त वैक्सिंग कर रही हूँ, आर्च वाली जगह पे बाल कम है, जबकि दूसरी तरफ जो एंड वाला कॉर्नर्स आता है वहाँ पे बाल कम है। तो शेप बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा मैंने थ्रेडिंग कभी नहीं करवाई लाइफ में, जब जस्ट एक दफ़ा ही करवाई है जब मेरी शादी थी, और उसके बाद 2 दफ़ा वैक्सिंग की है मैंने खुद ही की है। और आज जस्ट इस ट्यूटोरियल के लिए, इस वीडियो के लिए मैंने आज वैक्सिंग कर रही हूँ अपने। तो ये देखें, जहाँ जहाँ से वैक्स मैं उतार रही हूँ वहाँ से स्किन नीट होती जा रही है। बाकी अगर आपका कोई एक हाथ बाल रह भी जाता है तो आप उसको चीज़र की मदद से खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें जी, मैंने अब स्ट्रिप को छोटी तरह करके काट लिया है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, ताकि आपको नज़र ठीक से आ सके ना, समझ भी आ सके। ये देखें, अब ये जो है फ्रंट वाली साइड से थोड़ी रहती है और मैंने बिल्कुल आईब्रोज़ के सेंटर में भी। और आपने शेप का ख्याल रखना है, क्योंकि आईब्रोज़ को बनाने में सेंसिटिविटी बहुत होती है। रीज़न उसकी ये है कि जो है दो बाल भी इधर उधर निकल जाए ना, इवन एक बाल भी, तो जगह अजीब अजीब हो जाती है। मेरे सेंटर के बालों का ना बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि राइट साइड वाली आई के बाल इधर लेफ़्ट वाली साइड की तरफ है और लेफ़्ट वाली के राइट वाली साइड की तरफ है। सेंटर में से ना ये जो नोज़ के ऊपर वाला एरिया होता है, एक दूसरे की तरफ उनका रुख है बालों का, और फिर मिड में से आके मिलते हैं तो थोड़े से ऊपर को हो जाते हैं। तो ये देखें जी, हालांकि कम बाल हैं फिर भी इतने सारे वैक्स के साथ रिमूव हो गए हैं, और बाकी जो कुछ रह जाएंगे, मेरे फिर भी बाल कुछ रह गए थे, तो मैं दोबारा जो है उसी डायरेक्शन में, बालों की डायरेक्शन में वैक्स लगानी है और एंटी डायरेक्शन में आपने इसको खींच देना है। और एक ही जगह पे अगर आपके बाल नहीं निकल रहे तो आपने बार बार वहाँ पे वैक्स अप्लाई नहीं करनी है, 1 से 2 बार बस, इससे ज़्यादा बार नहीं, कि वरना ये ना हो स्किन छिल जाए, ठीक है ना, कोई इशू भी हो सकता है। या समटाइम्स अगर आप डायरेक्शन का ख्याल नहीं रखते तो नील पड़ जाता है, या फिर ये होता है ज़ख़म हो जाता है, या ब्लड आने लग जाता है, ठीक है ना। तो ये ज़रा डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं, फिर कुछ नहीं होता। आप देखिएगा एंड पे मेरे आईब्रोज पे कोई स्वेलिंग किसी किस्म का कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरी स्किन वैसे की वैसी रहेगी, बिकॉज डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं। और एक स्टेप और एक पॉइंट, सॉरी, जो मैं आपको बताना भूल गई, स्किन को टाइटली पकड़ के रखते हैं। जिस तरफ से आपने स्ट्रिप खींचनी होती है ना, उस तरफ आप स्ट्रिप को हाथ पकड़ के रखते हैं। अब मैंने यहाँ से जब स्ट्रिप खींची तो मैंने हाथ नहीं रखा, तो मेरे बाल भी यहाँ से नहीं उतरे, लेकिन मैंने फ़ौरन से वहाँ दोबारा स्ट्रिप नहीं लगा दी। मैं दूसरी जगह से जो है वैक्स करने लगी कि थोड़ा टाइम मिल जाए स्किन के पार्ट को, फिर यहाँ से वैक्सिंग करूँगी। ये देखें जी, अब मैं ऊपर वाले आईब्रो को ऊपर से नीट कर रही हूँ। ये देखें जी, फ़ौरन से नीट होती जाती है। थ्रेडिंग से इसकी पेन भी कम होती है वैक्सिंग की, और ये मुझे ज़्यादा ईजी भी लगता है। आपको जिस शेप की आईब्रोज चाहिए हो, आप पहले उस शेप में वैक्स लगा लें जैसे मैंने लगाई हुई थी, और बाद में उसको बस स्टेप बाय स्टेप नीट करते जाएं। ये देखें कितने आईब्रोज के कितने बाल उतरे हैं।
तो ये जी कहीं कहीं जो है वे बाल रह गए हैं, तो मैं ट्यूज़र की मदद से मैंने कैमरा ऑफ करके उसको नीट कर लिया। और जो रहती कसर है वो ये सूदिंग लोशन लगाने का ये बेनिफिट है, जब भी आप आईब्रो वगैरह बनाएं, थ्रेड से बनाएं या जैसे भी वैक्स से आपने सूदिंग लोशन लगा लेना है। मैं सॉफ्ट टच का यहाँ पे सूदिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन पे ना कोई रैशेज़ होंगे, ना कोई वो जलन होगी, ठीक है ना, और ना ही कोई ज़ख्म बनेंगे। तो ये इसलिए, और दूसरा वैक्स क्लीन हो जाएगी, जो है आपके बाल जो जुड़ चुके होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि हाँ जी यहाँ पे अगर कोई फ़र्क है तो उसको हम नीट कर लें। तो ये देखें जी, अब सूथिंग लोशन भी लग चुका है और जहाँ जहाँ मुझे एक्स्ट्रा बाल दिखाई देंगे मैं इनको नीट कर लूँगी। तो जी आईब्रोज़ की जो कटिंग है, फ्रंट पे जो बाल रह जाते हैं जिनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है उनको मैं अब कट कर लूँगी, क्योंकि पहले वैक्स की वजह से बाल जुड़ जाते हैं, तो सूथिंग लोशन से बाल अलग अलग हो जाते हैं और फिर कटिंग भी आसानी से हो जाती है। तो स्पूले की हेल्प से पहले मैं बालों की डायरेक्शन सेट कर लूँगी। जो बाल पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं उनको आपने कट नहीं करना होता, जो सिर्फ ऊपर की तरफ जिनकी डायरेक्शन होती है ना, आपने उन बालों को कट करना होता है और हिसाब से कट करना होता है। जितनी आपने शेप रखनी होती है फ्रंट से उतनी ही कटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा कट नहीं कर देते, या कम कट करने से भी फिर वो ऊपर नज़र आते हैं। तो ये देखिए, पहले मैं कट करने लगी थी मोबाइल में देख के, बट मुझसे कट हुआ नहीं, तो फिर मैंने कैमरा ऑफ करके कटिंग कर ली मिरर में देख के। ये देखें जी, एक आईब्रो की कटिंग हो चुकी है, दूसरे की मैं कर रही हूँ। आपने भी इसी तरह से करना है, डायरेक्शन का बालों की का ख्याल रखना है, और जो जिस डायरेक्शन में बाल हो उसको उसी डायरेक्शन में आपने सेट कर लेना है। तो जी आईब्रो की कटिंग भी हो चुकी है। मैंने इसके बाद जो है मैं आई पेंसिल अप्लाई करूँगी। शेप जब मेरी बिल्कुल सेट हो जाएगी, जो कोई बाल रह जाते हैं, मैंने पहले भी बताया, आप ट्विज़र की मदद से सेट कर सकते हैं। मैंने आई पेंसिल अप्लाई कर लिया, मैं जूम करके दिखा रही हूँ, कोई भी बाल बाकी नहीं है। और कंसीलर वगैरह मैंने अप्लाई नहीं किया, और पेंसिल मैंने इसलिए लगाई क्योंकि मेरे आईब्रोज़ में कहीं कहीं गैप है और शेप सही से वाज़िया उस तरह नहीं हो रही थी। तो ये देखें जी, ये मेरे आईब्रोज़ की शेप है। मेरे आईब्रोज़ के आर्च, फ्रंट से और कॉर्नर जो हैं बिल्कुल इक्वल हैं। चले जी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। मेरी वीडियो तक एंड को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।